Good morning students. So today we will continue exercise 5.2. 5.2 के लिए हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस कंप्लीट किया था और थर्ड से फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो भी बेसिक पार्ट था सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन, और उसके बाद हम लोगों ने और 2-3 फार्मूलेज देखा था, मिड पॉइंट फार्मूला, सेंट्रॉइड फार्मूला वहाँ पे यूज़ किया हुआ है। तो ये जो आपका एक्सरसाइज 5.2 है उसमें जितना भी क्वेश्चंस दिया है 12 क्वेश्चंस टोटल दिया है, उसमें से हो सकता है हम लोग 9-10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो उसमें जितना भी हो सकता है उतना क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। इफ द पॉइंट्स ए ऑफ 30p, बी ऑफ -1q3 एंड सी ऑफ -330 आर कोलिनियर, देन फाइंड। टू सब क्वेश्चंस यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट सब क्वेश्चंस, द रेशियो इन विच द पॉइंट सी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी। यानी आपको क्या करने का है, ये जो आपका फर्स्ट सब क्वेश्चन है उसको फाइंड करने का रेशियोज m/n। सेकंड सब क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ p एंड q। अभी आपका जो ये p और q है पॉइंट में, उसका वैल्यूज आपको फाइंड करने का है। तो सबसे पहले आपको क्या करने का है, जो भी क्वेश्चंस दिया हुआ है वेक्टर्स में जो भी पॉइंट रहता है उसका पोजीशन वेक्टर्स आपको लिखने का है। यानी सॉल्यूशन जो भी हम लोग स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, लेट ए बार बी बार सी बार या ए बार बी बार एंड सी बार बी द पोजीशन वेक्टर of the point, position vectors of the point A, B and C respectively. Then अभी जो पॉइंट आपको दिया है A, B एंड C, तो उसको हम लोग वेक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे। देन ए बार इक्वल्स टू, फर्स्ट पॉइंट क्या आपका 3i कैप प्लस 0j कैप प्लस pk कैप। सेकंड बी बार इक्वल्स टू -i कैप प्लस qj कैप प्लस 3k कैप। एंड थर्ड आपका वेक्टर है पॉइंट सी बार इक्वल्स टू -3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 0k कैप। तीनों वेक्टर्स यहाँ पे हम लोगों ने डिनोट किया है, ए बार बी बार एंड सी बार। अभी आपको फर्स्ट सब क्वेश्चन है, आपका क्या दिया हुआ है सब क्वेश्चंस, द रेशियो इन विच द पॉइंट सी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी। यानी आपका क्या आएगा, द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, अभी ए बी सी आर कोलिनियर है, मतलब आपका जो भी पॉइंट है तो यहाँ पे हम लोग इस टाइप में दिखा सकते हैं, ए बी पॉइंट और यहाँ पे क्या है सी डिवाइड सेगमेंट ए बी, और इसका जो रेशियोज है m/n आपको फाइंड करने का है। यानी फर्स्ट जो आपका सब क्वेश्चन है फर्स्ट, तो वहाँ पे क्या आपको फाइंड करने का है m/n, और सेकंड में आपको क्या फाइंड करने का है p का वैल्यू एंड q का वैल्यू। अभी ए बी सेगमेंट को सी से डिवाइड किया है, तो फर्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है, पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर, तो यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर द पॉइंट सी डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो। अभी ध्यान दो, यहाँ पे जो भी आपका रेशियोज है यहाँ पे आपको फाइंड करने का m/n, तो यहाँ पे ए बी इन द रेशियो λ/1 हम लोग यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, बराबर है सी डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो λ/1 बाय द सेक्शन फॉर्मूला, क्योंकि आपको मालूम नहीं इंटरनल है कि एक्सटर्नल है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब जो भी आपका हो रहा है यहाँ पे अभी हम लोगों ने क्या लिया इंटरनल, तो बाय द सेक्शन फॉर्मूला देयरफॉर सी बार इक्वल्स टू। अभी ध्यान दो, जब भी हम लोग सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या रहता है एम बी बार प्लस एन ए बार अपॉन m प्लस n। क्लियर, तो यहाँ पे हम लोगों ने m/n की जगह पे क्या लिया है λ/1
1, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी बार इक्वल्स टू, ध्यान दो यहाँ पे रेशियोज क्या है, लैम्बडा इज टू 1, तो यहाँ पे क्या आएगा, सी बार इक्वल्स टू लैम्बडा इंटू बी बार प्लस 1 इंटू ए बार अपॉन लैम्बडा प्लस 1। ध्यान दो यहाँ पे, क्लियर है। सी बार इक्वल्स टू फॉर्मूला लिखा हम लोगों ने, सेक्शन फॉर्मूला। अभी आपके पास जो भी वेक्टर्स है ए बार एंड बी बार एंड सी बार, तो उसका वैल्यूज पुटअप करने का है। देयरफॉर सी बार इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है यहाँ पे, -3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 0k कैप इक्वल्स टू लैम्बडा इंटू बी बार, बी बार मीन्स क्या है, -i कैप प्लस qj कैप प्लस 3k कैप प्लस 1 इंटू ए बार 3i कैप प्लस 0j कैप प्लस pk कैप अपॉन लैम्बडा प्लस 1। क्लियर है। मीन्स अभी यहाँ पे आपको सिर्फ सिंपल जो भी कैलकुलेशन है, लैम्बडा प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय दिस साइड, तो क्या आएगा, देयरफॉर लैम्बडा प्लस 1 इंटू -3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 0k कैप इक्वल्स टू, अभी यहाँ पे ये लैम्बडा मल्टीप्लाइड बाय दिस ब्रैकेट 1 मल्टीप्लाइड बाय दिस ब्रैकेट माइनस लैम्बडा i कैप प्लस लैम्बडा qj कैप प्लस 3 लैम्बडा k कैप प्लस 3i कैप प्लस 0j कैप, क्योंकि 1 मल्टीप्लाइड हो रहा है ब्रैकेट को, प्लस pk कैप। नेक्स्ट आपका इसको लैम्बडा प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय दिस ब्रैकेट। अभी लैम्बडा प्लस 1 इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी मल्टीप्लाइड कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, ये जो फर्स्ट है आई यूनिट j एंड k, तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, देयरफॉर -3 इंटू लैम्बडा प्लस 1 i कैप, या इसको आप डायरेक्ट यूज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या आएगा आपका, प्लस 3 इंटू लैम्बडा प्लस 1 j कैप प्लस 0k कैप इक्वल्स टू, जो भी आपका राइट हैंड साइड है तो उसमें भी आपको देखो अभी कैसे करने का है, माइनस लैम्बडा i कैप प्लस 3i कैप, तो क्या आएगा, माइनस लैम्बडा प्लस 3i कैप प्लस नेक्स्ट क्या आपका लैम्बडा qj कैप 0j कैप, मीन्स क्या आएगा, लैम्बडा qj कैप प्लस 3 लैम्बडा k कैप एंड pk कैप, मीन्स क्या आएगा, 3 लैम्बडा प्लस pk कैप। और यहाँ पे आपका क्या आएगा, बाय इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स, बाय इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स वी हैव, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स मीन्स क्या आएगा, देयरफॉर माइनस लैम्बडा प्लस 3, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा आपका, i इक्वल टू दिस -3 इंटू लैम्बडा प्लस 1 इक्वल टू माइनस लैम्बडा प्लस 3, दिस इक्वेशन नंबर 1। देन सेकंड 3 इंटू लैम्बडा प्लस 1 इक्वल्स टू lambda q, this equation number 2, and third is 0 equals to 3 lambda plus p, this equation number 3। अभी ध्यान दो, from equation 1 2 and 3, from equation 1 फर्स्ट इक्वेशन क्या आपका ये है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे अभी, from equation 1 फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपका, -3 लैम्बडा -3 इक्वल्स टू, -3 जो भी है मल्टीप्लाइड किया हम लोगों ने, -3 इक्वल टू माइनस लैम्बडा प्लस 3। क्लियर है, मतलब यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, देयरफॉर -3 लैम्बडा, इसको हम लोग साइड चेंज कर रहे हैं, प्लस लैम्बडा इक्वल्स टू 3 प्लस 3 -2 लैम्बडा इक्वल्स टू 6, देयरफॉर लैम्बडा इक्वल्स टू -3। तो आपको किसका वैल्यूज मिला है, लैम्बडा का वैल्यूज आपको मिला है यहाँ पे, लैम्बडा इक्वल्स टू -3।
क्योंकि यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, सी डिवाइड सेगमेंट ए बी एक्सटर्नली, लैम्डा इक्वल्स टू -3 मिला है, मतलब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर सी डिवाइड्स सेगमेंट ए बी externally in the ratio 3:1, क्योंकि आपका क्या था रेशियोज λ:1 और लैम्डा का वैल्यूज क्या मिला है -3 मिला है। मतलब क्या हो गया आपका कि जो भी सी डिवाइड सेगमेंट ए बी है वो क्या है आपका एक्सटर्नली इन दी रेशियो। ये हो गया आपका फर्स्ट कंप्लीट। देन सेकंड, अभी आपको पी एंड क्यू का वैल्यूज फाइंड करने का है। तो यहाँ पे हम लोग पी एंड क्यू का वैल्यूज कैसे फाइंड कर सकते हैं, पुटिंग लैम्डा इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन 2 वी गेट, ये आपका इक्वेशन 2 क्या है आपका 3 इंटू लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू, अभी ध्यान दो सेकंड में आपको पी एंड क्यू वैल्यूज फाइंड करने का है। तो सेकंड इक्वेशन में हम लोग वैल्यूज पुटअप कर ले, लैम्डा इक्वल्स टू -3 लैम्डा इंटू क्यू। ध्यान दो ये है आपका सेकंड इक्वेशन, 3 इंटू -3 प्लस 1 -3 इंटू क्यू, मतलब यहाँ पे आपका -3 प्लस 1 3 इंटू -2 इक्वल्स टू -3 क्यू, -6 इक्वल्स टू -3 क्यू। देयरफॉर क्यू इक्वल्स टू, तो क्यू इक्वल्स टू आपको वैल्यूज क्या मिलेगा, ध्यान दो यहाँ पे -6 और यहाँ पे क्या है आपका -3, तो आपको वैल्यूज क्या मिल रहा है q इक्वल्स टू 2। ध्यान दो q इक्वल्स टू वैल्यूज क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है आपको। ऑल्सो पुटिंग लैम्डा इक्वल्स टू -3, ऑल्सो पुटिंग लैम्डा इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन 3। थर्ड इक्वेशन क्या आपका 0 इक्वल्स टू 3 लैम्डा प्लस पी। देयरफॉर, अभी ध्यान दो यहाँ पे, तो देयरफॉर क्या आएगा आपका p इक्वल्स टू -3 लैम्डा, देयरफॉर p इक्वल्स टू -3 इंटू -3। ध्यान दो इस टाइप में भी आप सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे, या जो भी आपका वैल्यूज है डायरेक्ट भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो p इक्वल्स टू आपको जो वैल्यूज मिल रहा है वो क्या मिल रहा है आपको p इक्वल्स टू 9। तो सेकंड में देयरफॉर p इक्वल्स टू 9 एंड q इक्वल्स टू 2। तो इस टाइप में हम लोगों ने थर्ड क्वेश्चन सॉल्व किया है। बहुत इजी क्वेश्चन था, सिर्फ यहाँ पे आपको ध्यान देने का है कि जो भी सब क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके ऊपर, जैसे फर्स्ट में आपको दिया था रेशियो इन विच द पॉइंट सी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी, तो अगर आपको उसका मीनिंग समझ में आता है तो आप आंसर फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ क्वेश्चन इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स ए एंड बी आर 6a बार प्लस 2b बार and a bar minus 3b bar if the point C divides segment AB in the ratio 3:2. Show that the position vector of C bar is 3a bar minus b bar। या यहाँ पे आपको क्या दिया है पोजिशन वेक्टर ऑफ C is, तो यहाँ पे आपको क्या शो करने का है कि जो भी आपका C पॉइंट है उसका पोजिशन वेक्टर ने आपको फाइंड क्या करने का है, C बार इक्वल्स टू 3a बार माइनस बी बार, शो दैट करने का है। तो फर्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट ए बी एंड सी आर ए बार बी बार एंड सी बार रिस्पेक्टिवली। इस टाइप में भी आप लिख सकते हो। देयरफॉर, अभी यहाँ पे जो भी पॉइंट है ए और बी हम लोगों ने डिनोट किया और यहाँ पे सी डिनोट किया है, तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट ए बी एंड सी आर क्या आएगा, ए बार बी बार एंड सी बार रिस्पेक्टिवली। अभी यहाँ पे आपको जो भी पॉइंट है ए बार इक्वल्स टू, फर्स्ट पॉइंट है आपका ए, उसका पोजीशन वेक्टर्स ए बार इक्वल्स टू 6a बार प्लस 2b बार, देन b बार इक्वल्स टू a बार माइनस 3b बार। अभी ध्यान दो, और c बार जो दिया है वो क्या है, शो दैट करने का है। इफ द पॉइंट c डिवाइड्स ए बी इन द रेशो 3:2, यानी आपको क्या करने का है, देयरफॉर ऑलरेडी हम लोगों ने c बार वेक्टर्स दिखा है, लेट c बार
be the position vector, be the position vector, be the position vector of C. C बार किसको डिनोट किया हम लोगों ने? C को. since C divides AB in the ratio क्या दिया है रेशो? 3:2. in the ratio 3:2. therefore C बार इक्वल्स टू, अभी यहाँ पे रेशो दिया है और A बार B बार वेक्टर्स दिया है, तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं? therefore 3 इंटू B बार, जैसा कि आपका सेक्शन फॉर्मूला दिया हुआ है, 3 इंटू B बार मीन्स 3 इंटू A बार माइनस 3B बार. ध्यान दो, या यहाँ पे आप बाय सेक्शन फॉर्मूला ऐसा यूज कर सकते हैं. प्लस 2 इंटू 6A बार प्लस 2B बार अपॉन 3 प्लस 2. इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो अभी क्या आएगा आपका? 3A बार माइनस 9B बार प्लस 12A बार प्लस 4B बार अपॉन 3 प्लस 2 5. therefore C बार इक्वल्स टू 3A बार प्लस 12A बार 15A बार. अभी यहाँ पे क्या आ रहा है आपका? 15A बार माइनस 9B बार प्लस 4B बार माइनस 5B बार अपॉन 5. therefore C बार इक्वल्स टू, ये जो आपका 15A बार माइनस 5B बार है उसमें से हम लोग कॉमन निकालेंगे 5, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? 3A बार माइनस B बार अपॉन 5. therefore C बार इक्वल्स टू 5 कैंसल, 3A बार माइनस B बार. अभी देखो यहाँ पे मैंने दिखाया कि शो दैट क्या करने का आपको? C बार इक्वल्स टू 3A बार माइनस B बार, और यहाँ पे भी हम लोगों ने क्या किया? C बार इक्वल्स टू 3A बार माइनस B बार. hence the position vector of C is 3A बार माइनस B बार. सिंपल 2 मार्क्स के लिए बाय सेक्शन फॉर्मूला यूज करके ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट है आपका 5th क्वेश्चंस. अभी 5th क्वेश्चंस में देखो जो भी थेरोटिकल पार्ट्स आता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी थेरम्स है, थेरम्स टाइप्स में भी क्वेश्चंस दिया हुआ है. 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस है, 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस है. 5th क्वेश्चंस आपको दिया हुआ है. प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट joining the midpoints of the adjacent sides of a quadrilateral. ध्यान दो, यहाँ पे साइड्स ऑफ ए क्या दिया है? क्वाड्रिलैटरल फॉर्म ए पैरेललोग्राम. ध्यान दो यहाँ पे. अभी यहाँ पे आपको प्रूव करने का है. प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट, यानी आपका क्या आएगा? यहाँ पे जो भी सॉल्यूशन आएगा वो प्रूफ आएगा. प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स. ध्यान दो, जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल फॉर्म ए पैरेललोग्राम. तो सबसे पहले आपको क्या करने का? इसमें जब भी हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करने का? एक पैरेललोग्राम लेने का है आपको. तो पैरेललोग्राम क्या रहता है? जिसका 2 साइड्स, यानी जो भी आपका, ध्यान दो यहाँ पे, तो पैरेललोग्राम मीन्स क्या रहेगा आपका? इस टाइप में दिया हुआ रहेगा आपका पैरेललोग्राम. अभी यहाँ पे सपोज ए बी सी डी से क्या दिया है? पैरेललोग्राम. डायग्राम थोड़ा परफेक्ट निकालने का आपको. ABCD ABC एंड D. अभी यहाँ पे क्या दिया है आपको? मिड पॉइंट दिया हुआ है. जो साइड्स है आपका एडजेसेंट साइड, मतलब यहाँ पे आपका क्या आ रहा है? जो भी साइड्स दिया हुआ है PQ बार, यानी
सपोज फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ भी पॉइंट दिया हुआ नहीं, सिर्फ आपको प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, ये जो है उसका मिड पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो एडजेसेंट साइड जो भी है उसका मिड पॉइंट, सपोज हम लोग यहाँ पे पी क्यू आर एस, अब इसको हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं अभी इस टाइप में, ओके। अभी इस टाइप में हम लोगों ने ज्वाइन किया है। तो अभी आपको क्या दिखा है, ये जो पी क्यू आर एस है, पी क्यू आर एस ये आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी। मतलब यहाँ पे जो भी पॉइंट्स है, सपोज फर्स्ट है आपका पैरेलल, आपको क्या दिखाने का है, ये जो साइड है क्वाड्रिलैटरल जो दिया हुआ है उसको, क्वाड्रिलैटरल को आपको पैरेललोग्राम, मतलब पी क्यू आर एस को आपको पैरेललोग्राम दिखाने का है। पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, ध्यान दो, पी क्यू आर एस इज ए क्या दिखाने का, आपको पैरेललोग्राम दिखाने का है। तो सबसे पहले क्या आएगा आपका, लेट ए बी सी डी क्या है आपका क्वाड्रिलैटरल है, बराबर है। ए बी सी डी बी ए क्वाड्रिलैटरल, बी ए क्वाड्रिलैटरल, बी ए क्वाड्रिलैटरल, बी ए क्वाड्रिलैटरल एंड पी क्यू आर एस, यहाँ पे हम लोगों ने दिखा है पी क्यू आर एस बी द मिड पॉइंट, be the midpoints, PQRS be the midpoints of this side, of the sides AB, BC, CD and AD। ध्यान दो कौन सा साइड दिया हुआ है, AB, BC, CD एंड यहाँ पे हम लोग DA भी लिख सकते हैं, DA रिस्पेक्टिवली। लेट अभी जितना भी पॉइंट्स है ए बी सी डी पी क्यू आर एस, तो इसको आपको क्या करने का है, पोजीशन वेक्टर्स दिखाने का है। लेट ए बार, बी बार, सी बार, डी बार, पी बार, क्यू बार, आर बार एंड एस बार, ध्यान दो, बी द पोजीशन वेक्टर, बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट ए बी सी डी P, Q, R and S respectively, since अभी देखो यहाँ पे क्या दिखाने का आपको, P, Q, R, S, ये जो पॉइंट्स दिया पोजीशन वेक्टर्स हम लोग दिखाए। अभी P, Q, R, S ये क्या दिया है, मिड पॉइंट्स, मतलब आपको क्या करने का, अभी जैसे यहाँ पे मैंने दिया है P, Q, R, S बी द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड A, B, B, C एंड C, D रिस्पेक्टिवली, या रिपीट भी आप इसको कर सकते हैं, पी क्यू आर एस बी द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली। अभी ये मिड पॉइंट्स है बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, या रिपीट मैंने बस बोला कि रिपीट भी आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं, सिंस पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एंड एस बी द आर द मिड पॉइंट्स, are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA, AB, BC and CD and DA respectively by using midpoint formula, और मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है आपका, सपोज जो भी है, सपोज फर्स्ट हम लोग क्या ले रहे हैं, अभी पी पॉइंट ले रहे हैं, पी बार इक्वल्स टू, ध्यान दो, देयरफॉर पी बार क्या है, मिड पॉइंट, सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट है आपका पी बार, मीन्स पी बार इक्वल्स टू क्या आएगा, ए बार प्लस बी बार अपॉन 2, पी इक्वल्स टू क्यू बार इक्वल्स टू, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी, तो क्यू बार इक्वल्स टू क्या आएगा आपका, बी बार प्लस सी बार अपॉन 2, R bar equals to, R is the midpoint of side CD, C bar plus D bar upon 2 and S bar equals to, S bar means क्या आएगा आपका, S is the midpoint of side AD, S bar equals to A bar plus D bar upon 2। अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज किया, देयरफॉर क्योंकि आपको क्या दिखाने का है कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम दिखाने का आपको, तो मीन्स क्या आएगा, देयरफॉर पी क्यू बार इक्वल्स टू, फर्स्ट जो साइड है पी क्यू बार एंड एस आर बार,
ये आपको पैरेलल दिखाने का है। पी क्यू बार इक्वल्स टू क्या आएगा, क्यू बार माइनस पी बार, क्यू बार माइनस पी बार इक्वल्स टू, क्यू बार मीन्स क्या आपका ये है बी बार प्लस सी बार अपॉन 2 माइनस पी बार क्या आपका ए बार प्लस बी बार अपॉन 2। पी क्यू बार इक्वल्स टू हाफ इंटू क्या आ रहा है आपका, कॉमन हाफ निकालेंगे हम लोग यहाँ पे, बी बार प्लस सी बार माइनस ए बार माइनस बी बार, हाफ इंटू पी क्यू बार इक्वल्स टू, पी क्यू बार इक्वल्स टू क्या आ रहा है, हाफ इंटू सी बार माइनस ए बार, सी बार माइनस ए बार, ए प्लस माइनस कैंसिल हो रहा है, तो पी क्यू बार इक्वल्स टू क्या मिला आपको, हाफ इंटू सी बार माइनस ए बार। देयरफॉर नेक्स्ट आपका कौन सा साइड है, ये है एस आर, क्योंकि जब भी आपका पैरेललोग्राम रहता है तो दोनों साइड क्या रहता है आपका, इक्वल रहता है, तो एस आर बार इक्वल्स टू आर बार माइनस एस बार, आर बार माइनस एस बार, तो आर बार मीन्स क्या आएगा आपका सी बार प्लस डी बार, आर बार इक्वल्स टू सी बार प्लस डी बार अपॉन 2 माइनस एस बार ए बार प्लस डी बार अपॉन 2। देयरफॉर एस आर बार इक्वल्स टू क्या आ रहा है आपका, हाफ इंटू सी बार प्लस डी बार माइनस ए बार माइनस डी बार, मीन्स एस आर बार इक्वल्स टू हाफ इंटू सी बार माइनस ए बार, क्या आ रहा है आपका, दोनों देखो अभी पी क्यू बार इक्वल्स टू एंड एस आर बार इक्वल्स टू, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर पी क्यू बार इक्वल्स टू, क्योंकि दोनों सेम आ रहा है, पी क्यू बार इक्वल्स टू एस आर बार, देयरफॉर पी क्यू बार पैरेलल एस आर बार, बराबर है। सिमिलरली अभी ये दोनों अगर आपके पैरेलल है तो यहाँ पे हम लोग क्या दिखा सकते हैं, सिमिलरली क्यू आर बार, ये है आपका क्यू आर बार पैरेलल पी एस बार, पैरेलल पी एस बार, देयरफॉर पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, ध्यान दो। तो यही आपको प्रूव करने का था यहाँ पे कि पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, क्योंकि एबीसीडी इज ए क्वाड्रिलेटरल है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, पी क्यू आर एस इज द मिड पॉइंट फॉर्मूला था, तो यहाँ पे हम लोगों ने मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज किया है। उसके बाद ये जो आपका पी क्यू आर एस है उसका दोनों साइड अगर इक्वल आ रहा है तो वो पैरेलल भी रहेगा, और पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम मीन्स क्या रहता है आपका, दोनों साइड पैरेलल रहता है आपका। तो ये हो गया आपका 4th क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 6th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, D and E divide side BC and CA of a triangle ABC in the ratio 2:3 each. Find the position vectors of the point of intersection of AD and BE and the ratio in which this point divides AD and BE. तो अभी आपको सबसे पहले क्या करने का है, एक ट्राइंगल ड्रॉ करने का है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, ट्राइंगल ए बी सी। देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ किया है, ट्राइंगल ए बी सी। अभी आपको क्या करने का है, डी एंड ई डिवाइड्स बी सी एंड सी ए। अभी देखो ये है आपका बी सी, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, देखो यहाँ पे डी, और यहाँ पे क्या आएगा आपका जो भी पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे आएगा आपका E, क्योंकि E डिवाइड साइड सी ए ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। और यहाँ पे जो पॉइंट दिया हुआ है, फाइंड द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सपोज यहाँ पे P इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, AD एंड BE इंटरसेक्ट एट पॉइंट P। क्या आएगा सबसे पहले आपका, लेट AD एंड BE intersect at point P, intersect at point P। लेट अभी जितना भी पॉइंट्स है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेट यहाँ पे पोजीशन वेक्टर्स भी ऐसा दिखा सकते हैं, लेट ए बार बी बार सी बार डी बार, ए बार बी बार सी बार डी बार ई बार एंड पी बार be the position vector
be the position vectors of the point, position vector of the point A, B, C, D, E and P respectively, Therefore, D and E divides segment BC, and CA, internally in the ratio, क्या दिया हुआ है आपका 2:3, internally in the ratio 2:3 by section formula for internal division, ध्यान दो यहाँ पे। अभी डी एंड ई जो आपका डिवाइड्स किया हुआ है सेगमेंट बी सी एंड सी ए इंटरनल इन दी रेशियो 2:3, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। तो फर्स्ट हम लोग लेंगे डी डिवाइड सेगमेंट बी सी, तो डी डिवाइड सेगमेंट बी सी के लिए सेक्शन फॉर्मूला क्या आएगा इंटरनल, देयरफॉर डी बार इक्वल्स टू, अभी आपका जो रेशियो है वो क्या है 2:3, मीन्स यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू सी बार प्लस 3 इंटू बी बार, क्योंकि बी सी बार मीन्स सी बार माइनस बी बार, जो भी आपका वैल्यू रहता है फॉर्मूला रहता है। तो यहाँ पे क्या रहेगा 2c बार प्लस 3b बार अपॉन 2 + 3, देयरफॉर डी बार इक्वल्स टू 2c बार प्लस 3 इंटू बी बार अपॉन 5, देयरफॉर 5 इंटू डी बार इक्वल्स टू 2c बार प्लस 3b बार। दिस इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट क्या आएगा आपका एंड, सेकंड क्या दिया है ई डिवाइड सेगमेंट सी ए, तो ई डिवाइड सेगमेंट सी ए इंटरनल इन द रेशियो, देयरफॉर ई बार इक्वल्स टू, तो एंड क्या आएगा आपका ई बार इक्वल्स टू क्या आएगा 2 इंटू, ये देखो ई डिवाइड सी ए, तो क्या आएगा 2a बार प्लस 3c बार अपॉन 2 + 3, e bar equals to, therefore e bar equals to 2a bar plus 3c bar upon 5, therefore 5 into e bar equals to 2a bar plus 3c bar. This is equation number 2. अभी ध्यान दो 5 d bar equals to this and 5 e bar equals to this from equation 1, first equation देखो क्या दिया है आपका 5 d bar, क्योंकि अभी देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं अभी कि जो भी आपको वैल्यूज दिया हुआ है सिर्फ हम लोग इसको सिंपली सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा 5d बार माइनस 3b बार इक्वल्स टू 2c बार, क्या आ रहा है यहाँ पे 5d बार माइनस 3b बार इक्वल्स टू 2c बार। और सेकंड जो दिया हुआ है नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है तो उसको हम लोग क्या सपोज फ्रॉम इक्वेशन 2, सेकंड इक्वेशन क्या आपका 5e बार माइनस 2a बार इक्वल्स टू 3c बार। क्लियर है, मतलब इस टाइप में हम लोगों ने क्या किया इक्वेशंस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। अभी ये सपोज 2 इक्वेशंस है तो इसको हम लोग इस टाइप में सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट को मल्टीप्लाइड बाय 3 मीन्स क्या आएगा देयरफॉर दोनों को इक्वल करने के लिए इसका जो राइट साइड है इसको हम लोग इक्वल करेंगे, तो इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाइड करेंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई, सपोज यहाँ पे 3 से अगर मल्टीप्लाइड करते हैं तो क्या आएगा आपका देयरफॉर 15d बार माइनस 9b बार इक्वल टू 6c बार। फर्स्ट इक्वेशन को हम लोगों ने क्या किया 3 से मल्टीप्लाइड किया है, सेकंड को हम लोग क्या कर रहे हैं 2 से मल्टीप्लाइड कर रहे हैं, तो 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या आएगा देयरफॉर 10e बार माइनस 4a बार इक्वल टू 6c बार। तो अभी देखो यहाँ पे आपका राइट हैंड साइड क्या आ रहा है सेम आ रहा है, इक्वेटिंग बोथ वैल्यूज ऑफ 6c बार। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग इक्वेटिंग बोथ वैल्यूज ऑफ 6c बार वी गेट। अभी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे सिंपली, तो क्या आएगा आपका यहाँ पे ध्यान दो
इक्वेटिंग बोथ वैल्यूज, तो यहाँ पे क्या आएगा, देयरफॉर 15d बार माइनस 9b बार इक्वल्स टू 10e बार माइनस 4a बार। ध्यान दो, 15d बार माइनस 9b बार इक्वल टू 10e बार माइनस 4a बार। अभी आपको फाइंड क्या करने का, ये आपको देखने का है। सबसे पहले फाइंड द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ AD एंड BE। AD मीन्स क्या आएगा आपका, जो भी आपका वैल्यूज दिया हुआ है, AD मीन्स D बार एंड A बार। AD मीन्स क्या आएगा, D बार एंड A बार। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी AD है एक साइड में लेंगे और B एक साइड में लेंगे, मतलब क्या आएगा, तो इसको हम लोग इस टाइप में सॉल्व कर सकते हैं। देयरफॉर अभी यहाँ तक तो हम लोगों का क्लियर है सब, इक्वेटिंग किया हम लोगों ने। देयरफॉर 15d बार मीन्स AD मीन्स क्या है, D बार और A बार प्लस 4a को यहाँ पे जो दिया हुआ है इसको हम लोग साइड इधर लेंगे, प्लस 4a बार। देखो तो यहाँ पे क्या लिया है, AD के लिए हम लोगों ने इस टाइप में किया, इक्वेटिंग बोथ द वैल्यूज ऑफ। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, AD का वैल्यूज लिया है। यहाँ पे क्या है आपका 10e बार प्लस 9b बार, क्योंकि यहाँ पे क्या है, BE है, E बार एंड B बार। BE मीन्स क्या रहेगा, E बार एंड B बार। तो इस टाइप में हम लोगों ने ये सॉल्व किया है। देयरफॉर अभी आपको ध्यान रहेगा, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 15d बार प्लस 4a बार, 10e बार प्लस 9b बार। सपोज 15 प्लस 4 19, 10 प्लस 9 19। तो हम लोग इस टाइप में ले सकते हैं 15d बार प्लस 4a बार अपॉन 19, देन 10e बार प्लस 9b बार अपॉन 19। देयरफॉर 19 मीन्स क्या आएगा, 15d बार प्लस 4a बार अपॉन 19 मीन्स 15 प्लस 4 इक्वल्स टू 10e बार प्लस 9b बार अपॉन 10 प्लस 9। देखो यहाँ पे 10 प्लस 9। तो अभी आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखो 15 प्लस 4 10 प्लस 9। तो सेम यहाँ पे आपको क्या फाइंड करने का है कि जो भी आपका पोजीशन वेक्टर है पॉइंट का सेगमेंट, अभी AD का पर फर्स्ट आपको क्या किसका फाइंड करने का है, AD का पोजीशन इंटरनल इन द रेशियो आपको फाइंड करने का है, AD एंड B एंड द रेशियो इन विच दिस पॉइंट डिवाइड्स AD एंड B। तो LHS साइड है आपका AD और B आपका RHS साइड है। तो यहाँ पे हम लोग इसका जो कंक्लूजन जैसे हम लोग बोलते हैं, जहाँ पे यहाँ पे आपको फाइंड करने का है तो उसका रेशियोज आपको फाइंड करने का है। तो इस टाइप में हम लोग लिख सकते हैं, देयरफॉर LHS इज द पोजिशन वेक्टर। LHS क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, LHS इज द पोजिशन वेक्टर of the point which divides segment AD internally in the ratio कितना मिला आपको इंटरनली इन द रेशियो 15:4। ध्यान दो यहाँ पे LHS साइड का पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड सेगमेंट AD इंटरनली इन द रेशियो 15:4 फर्स्ट। नेक्स्ट है आपका RHS भी आपको, देयरफॉर RHS इज द पोजिशन वेक्टर, RHS is the position vector of the point which divides segment BE internally in the ratio कितना आ रहा है आपका 10:9, क्योंकि दोनों आपको फाइंड करने का है AD एंड BE। बट अभी यहाँ तक तो हम लोगों ने फाइंड किया, लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिया है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और P इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है आपका। तो यहाँ पे हम लोग इस टाइप में लिख सकते हैं, बट P इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, AD एंड BE, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन AD एंड BE। तो आपको AD एंड BE के लिए फिर से फाइंड करने का है। तो क्या आएगा आपका यहाँ पे अभी, P डिवाइड्स AD इंटरनली
in the ratio, internally in the ratio 15:4. Clear है? And P divides B and P divides BE internally in the ratio 10:9. 10:9. तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. मतलब क्या आएगा, यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं कि जो भी आपका पॉइंट है, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AD and BE is स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे रीड किया हुआ है. Hence the position vectors of the point of intersection of AD and BE is P bar equals to क्या है आपका 15D bar plus 4A bar upon 19 equals to 10E bar plus 9B bar upon 19. बराबर है. एंड इट डिवाइड्स AD इंटरनली इन द रेशियो. ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी पॉइंट है डिवाइड्स AD इंटरनली इन द रेशियो 15:4 एंड B इंटरनली इन द रेशियो 10:9. तो ये हो गया आपका 6th क्वेश्चन. अभी ध्यान दो, यहाँ पे जो भी 1 to सपोज 3 to 6 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे लिए अभी. तो यहाँ पे जो भी सेक्शन फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट ये जो आपका एक्सरसाइज है 5.2, इसमें जनरली अपना सेक्शन फॉर्मूला, इंटरनल, एक्सटर्नल, मिड पॉइंट एंड सेंट्रॉइड फॉर्मूला आपका यूज़ होगा. तो 6 क्वेश्चंस तक हम लोगों ने सॉल्व किया है और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसमें 7 से लेके 12 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग.